मेरे लिए ये एज़ाज़ की बात है कि पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री हमीद चौधरी कोरियोग्राफ़र जो पूरे वर्ल्ड में है, जिनकी बहुत सी मशहूर फ़िल्में हैं। माही आवेगा मैं फुलाना धरती से जावांगी, उसके बाद लुड्डी हेज मालो पाओ, दुनिया तो प्यार मिले कोई दिलदार मिले, मैडम अंजुमन के काफ़ी बेशुमार गाने हैं। और पहला सलाम करा तेनू बेईमाना जे अखियाँ मिलाइयाँ तो उठ के नहीं जाना। तो मैं एज़ ए पापा का शागिर्द और पापा का बेटा होने के नाज़े मुझे फ़ख्र है कि मैं एक फ़नकार का बेटा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इनसाइड टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन जंजुआ। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बाबर चौधरी के साथ, उन बाबर चौधरी के साथ जो एक कोरियोग्राफ़र 20 से ज़्यादा फ़िल्मों में काम किया और बेशुमार थिएटर्स और ड्रामों में काम किया। एक बड़े बाप का एक बड़ा बेटा आज एक कुसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। आपके वालिद साहब ने कब से कब तक फ़िल्म इंडस्ट्री में काम किया? पापा ने सन 71 से लेके और 1996 तक काम किया और उसमें अपनी बेशुमार फ़िल्मों में एज़ ए कोरियोग्राफ़र भी रहे। उसके अलावा पापा एज़ ए प्रोड्यूसर अपनी 3 फ़िल्में बना चुके हैं, ज़िंदगी के मेले, तकदीर कहाँ ले आई, इबरत। और उसके साथ साथ वो बहुत बड़े कोरियोग्राफ़र रहे हैं। सरोज खान यहाँ पे पापा से मिल के गई हैं और उन्होंने कहा है कि आप इंडिया आ जाएं। पापा ने कहा नहीं, मेरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान। अदीब साहब ने कहा कि चोई साहब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इंडिया आ जाएं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, मेरी सारी फैमिली है। मैंने पापा के साथ 20 से 25 फ़िल्मों में काम किया, जिसमें मायनाज आर्टिस्टें जो हैं पापा के साथ आपके सामने ही हैं। नरगिस हो गई, दीदार हो गई, लाशाना हो गई, सिद्रा हो गई, फिर क्या कहते हैं सैमा जी हो गई, मीरा हो गई, सना, सब सारी स्टूडेंट हैं, खुशबू जी और क्या कहते हैं मुमताज़, शायदा मिनी। आप इस इंडस्ट्री से कितनी देर वाबस्ता रहे? मुझे तो वाबस्ता तो अब भी हैं, इस उम्मीद पे कि इंडस्ट्री बहाल होगी, रिज़क मिलेगा ड्रेस मास्टर्स को, टेक्नीशियन को, जो लाइट्स मैन है, कैमरामैन को, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर को, मगर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। और सब कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग मौजूद हैं उनके पास पैसा ही बहुत है, फिर आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? सर, पैसा जो है वो प्रोड्यूसरों के पास होता है और उसके आगे डायरेक्टर होता है जो जिसने सबको पेमेंट करनी होती है। मगर यहाँ पे मज़दूरी जो है वो मज़दूरी मिलती नहीं है। वही 5,000, 8,000, 5,000, 8,000, इतना काम करने के बावजूद भी कोई कुछ मुयस्सर नहीं होता। इंसान अपने किचन और घर के हालात से तंग आके शोबिज़ की दुनिया में कदम रखता है, मगर वो कदम जो है आगे बढ़ने के बजाय वो वहीं का वहीं रह जाता है। बाबर साहब, पूरी ज़िंदगी आपने इसी शाहनूर स्टूडियो में काम किया, आज उसी के बाद स्टॉल लगाए बैठे हैं, कैसा फील होता है? शर्मशारी की बात है। मेहनत तो है, मगर बात यह है कि पापा का इतना बड़ा नाम है पूरी वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, जिनकी फ़िल्म माशाल्लाह मौला जट है, फिर मौला जट इन लंदन है और उसका पोस्टर इंग्लैंड में म्यूज़ियम में लगा हुआ है और फिर गिनीज़ बुक में पापा का नाम है। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी कुछ हासिल वसूल नहीं है। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं बाबर साहब के साथ, उनकी कुछ कलेक्शन के साथ, उन्हीं से पूछते हैं इस कलेक्शन के बारे में। सर, ये मेरे पास कलेक्शन है सारी और ये मेरे पापा की लास्ट तस्वीर है। खलनायक फ़िल्म बनी थी तो उसमें मैंने पापा के साथ पिक्चर्स खींची थी, ये मेरी यादगार तस्वीर है। और ये पापा की रुखसत होने से पहले घर में सालगिरह हुई थी छोटी सिस्टर की, तो इसके बाद पापा जो थे वो रुखसत हो गए थे दुनिया से, वफ़ात पा चुके हैं। और ये खुर्शीद भाई जी हैं जिनकी पापा की एकेडमी थी, जिसमें आज तौसीफ़ और तौफ़ीक बैठे हुए हैं। हमारे पास जो है काम बहुत किया है, नीली आंटी के साथ काम किया है, नीली आंटी भी यहाँ पे मौजूद हैं तस्वीरों में। तो ये यादगिरी है पापा की जो हमने समेटी हुई है और बस इन्हीं की यादों के सहारे जी रहे हैं। सिर्फ मेरी ज़िंदगी में पापा की तमाददारी आई है और कुछ भी नहीं आया। आप अपनी थोड़ी इंडस्ट्री के बारे में बताएं। जब डायरेक्टर एक डांस डायरेक्टर को हायर करते हैं
तो वो काम के हिसाब से जब अमाउंट मांगते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पे सरोज जी आई हैं और तेरा नाम हथेली पर लिख के मैं चूमती रहती हूँ गाना करवा के गई हैं। तो यहाँ पे कहते हैं जी पार्टी इतने पैसे नहीं दे सकती, उनके पास है ही नहीं। तो मैडम सरोज खान आई हैं जिसका 1 लाख रुपया पर डे के हिसाब से था, 2 लाख रुपया 2 डेज़ के हिसाब से था, क्योंकि 24 घंटे में उनको अमाउंट करनी पड़ती है। तो इंडिया से कोरियोग्राफर जो आता है उनको पजीराई मिलती है, इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको देते हैं। हालांकि हमारे पाकिस्तान में बहुत से कोरियोग्राफर हैं जो आज भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, मगर जब काम की बारी आती है तो वो कहते हैं कि जी फ़िल्म का 70 ले लें, लाख ले लें, तो इतने पैसे तो नहीं हैं, इतने काम करवाना तो करवा लें। बाबर साहब, आपके साथ और भी आपके साथी थे, उनको आपके हालात का भी पता होगा, तो कभी उन्होंने इमदाद करने नहीं सोचा? जिस दिन इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था 1992 में, तो उस वक्त इमरान पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा जो थे उनके पास मैं गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी खान में आपने परफॉर्म करनी है। 3 ताल पे ढोल लगा के और वहाँ पे गौहर जान का क्लासिकल मेडले किया, फिर धमाल मैंने की और इमरान पीरज़ादा, उस्मान पीरज़ादा बड़े खुश हुए। फिर फॉरेनर्स थे, इंडिया, जापान, इटली, कनाडा, नॉर्वे से मुख्तलिफ ममालिक आए हुए थे। तो फिर एक शो था जिसमें सारे ममालिकों ने आके बैठ के हमारा पार्टी खान देखा। उसमें फिर फॉरेनर्स आए, लड़कियां, लड़के, ओल्ड, यंग मैन, सारे मेल फीमेल, उन्होंने स्नैप्स ली हैं, पिक्चर्स ली हैं, निगार अवार्ड के शोज़ किए हैं। तो उनको पता होने के बावजूद कहते ना आंखें चुरा लेनी, तो वो आंखें चुराते हैं। पर भाई आपने ज़िंदगी में अरूज भी बहुत देखा है, अब जवाल भी है, क्या आपका तजर्बा है, क्या फ़र्क नज़र आता है? अरूज तो बहुत देखा है माशाल्लाह। 10 गाड़ियाँ थी मेरे पापा की, पूरी इंडस्ट्री को पता है। 10 गाड़ियाँ थी, डायरेक्टर्स थे, पैसा दौलत हर चीज़ थी, मगर वो एक टाइम होता है हर इंसान का। तो उस टाइम के बाद जब पापा के हालात और इंडस्ट्री के हालात जब बिगड़ने शुरू हुए तो डाउनफॉल ऐसा आया कि यहाँ तक के पापा ने अपना घर सेल आउट कर दिया, जिसका नाम था, जिसकी 10 गाड़ियाँ थीं, शेवलेट इम्पाला, करोला, मर्सिडीज़, बहुत महंगी गाड़ियाँ रखी हैं। फिर उसके बाद जब क्राइसिस आया तो क्राइसिस में यहाँ तक हुआ कि भाई निकले, उन्होंने मजदूरियाँ की हैं, मैं निकला, मैं पापा के साथ रिलेटेड था, फिल्मों में काम किया और बहुत पापा के सराहा काम करते रहे और अल्लाह का शुक्र था। फिर मैं मस्कत गया, मस्कत से मैंने 50 से 45 लाख रुपया, 55 लाख रुपया कमा के लेकर आया। पापा का काम नहीं था, पापा ने कहा, मैंने कहा पापा ये ना हो कि आप कहें मेरे पास फ़िल्म नहीं है तो मेरे पास लाखों रुपया नहीं है। तो पापा को वो लाखों रुपया मैंने दे के फिर भाइयों की 2 शादियां करवाई हैं। फिर हालात डाउन हुए, फिर मेरा भी बाहर ग्रुपों में जाना नामुमकिन हुआ। तो उसके बाद फिर पापा ने घर बेचा। फिर एकेडमी में मैंने एक बात मेरे पापा ने मुझे कही थी कि बेटा ज़िंदगी में कामयाब इंसान वो है जो हिम्मत ना हारे। तो बुरे वक्त में भी हिम्मत नहीं हारी। शोबिज़ में काम करने वाला लड़का, एक नामवर बाप का लड़का, आज फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने ये काउंटर लगाया हुआ है एक अच्छी प्लेस पे, बारी स्टूडियो के गेट के साथ बैठा हुआ हूँ, एवर्न्यू स्टूडियो के थोड़ा सा आगे है, दोनों के इन बिटवीन हूँ। तो यहाँ पे आर्टिस्ट आते हैं, कुछ लोग तो देखते हैं वो बड़े बाप का बेटा पराठा, वो शर्म से आंखें चुरा के गुजर जाते हैं कि यार इससे हम पराठा क्या लेकर जाएं। तो फिर भी मालिक रिज़्क़ दे देता है, अल्लाह पाक रिज़्क़ दे देता है। मैंने कहा इंडस्ट्री के लोग ये ना समझे कि हम नहीं लेंगे तो कोई और नहीं लेगा, अल्लाह की दुनिया खलकत बहुत है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह बाबर चौधरी एक बहुत शाहाना ज़िंदगी गुजार रहे थे और अब एक कुसुम पुरसे की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं कब कहाँ से कहाँ ले आए, लेकिन इस टाइम हुकूमत से सिर्फ एक यही अपील है कि बाबर चौधरी जैसे और भी बहुत से हज़ारों आर्टिस्ट हैं जो कि इस टाइम ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उनके सर पे हाथ नहीं रखा जा रहा। हुकूमत से उनकी भी यही अपील है और हमारे चैनल की तरफ से भी यही अपील है कि उनके सर पे हाथ रखा जाए ताकि वो इस ज़िंदगी से
निकल सकें। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।